नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अश्वनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की रात्रि 28 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:58 पर वर्ष 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण शनिवार की रात में लगेगा और रविवार प्रातः 2:24 तक रहेगा। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के बीच ये ग्रहण लगेगा। जब 2 दिनों को मिलाकर के ग्रहण लगता है तो विशेष प्रभावी होता है। ये ग्रहण का जो पीक टाइम होगा वो 29 अक्टूबर प्रातः 1:05 से 1:44 तक रहेगा और इसके बाद 2:24 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। एक ही माह में दो ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दोनों ही अक्टूबर में और 15 दिनों के अंदर, तो ये विशेष प्रभावी होगा। ये चंद्र ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में लग रहा है, अश्वनी मास की पूर्णिमा को लग रहा है और मेष राशि में लग रहा है। ग्रहण के समय मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और राहु का गोचर होगा और ठीक सामने सूर्य, मंगल, बुध और केतु, ये 4 ग्रह गोचर करेंगे। शनि और शुक्र भी आमने सामने होंगे और गुरु, चंद्रमा और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो इस तरह से ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी ये ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कहाँ कहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर इसका मुख्य प्रभाव रहेगा। भारत, एशिया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका विशेष तौर पर इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। इस ग्रहण के अगले 3 सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 3 सप्ताह के दिनों में अगर कोई घटनाक्रम शुरू होता है वो लंबे समय तक चलेगा और समय के साथ बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वनी मास में चंद्र ग्रहण का लगना प्राकृतिक प्रकोपों को दर्शाता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। चूँकि ये ग्रहण भारत में दिखाई पड़ेगा इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले से ही शुरू होगा। तो बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद आने वाले 3 सप्ताह में विशेष लाभ मिलने वाला है और तुला राशि उनमें से एक है। फिर बात करेंगे सूतक काल, ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि 11:28 पर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में लगेगा। सप्तम भाव में राहु, गुरु और चंद्रमा का गोचर होगा और ठीक सामने सूर्य, बुध, मंगल और केतु का गोचर होगा और 7 ग्रह आमने सामने होंगे। इसके अलावा शुक्र और शनि भी आमने सामने होंगे।
ग्रहण के समय जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें सप्तम भाव पीड़ित होगा, लग्न भाव पीड़ित होगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में ही ग्रहण लग रहा है। और ग्रहण के बाद भी 30 अक्टूबर 10:28 तक प्रातः आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे। चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा राहु के साथ होंगे। चार पाप ग्रहों के प्रभाव से चंद्रमा जब पीड़ित होंगे तो पहली बात तो ये होगी कि आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत होगा, तरह तरह की चिंताएं आपको घेर लेंगी। हो सकता है कि तनाव, डिप्रेशन और चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए। क्रोध पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा, चूंकि तीन ग्रह सूर्य, मंगल और केतु तीनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये ग्रहण आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने वाला होगा। परिवार के बीच तनाव, कटुता, कलह की स्थिति बनेगी और 30 अक्टूबर तक आपको कोई नया काम, कोई शुभ काम करना ही नहीं है। केवल और केवल आपको भगवान भोले शंकर की आराधना करनी है, मन को शांत रखना है। 30 अक्टूबर को बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। राहु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, केतु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे, चंद्रमा राहु और केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 30 अक्टूबर से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 30 अक्टूबर से और 1 नवंबर शाम 4:12 तक यहाँ भी आपको सावधान ही रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और छठा भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। तो ये समय भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसके अलावा जब चंद्रमा अष्टम में गोचर करेंगे, मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, इन सब से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन 1 नवंबर के बाद आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 नवंबर शाम 4:12 से 3 नवंबर प्रातः 1:24 तक चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो आपका भाग्य साथ देगा और भाग्य का साथ जब मिलेगा तो जो काम आपके रुके हुए थे, जो काम आपके बिगड़ गए थे, वो शुरू होंगे, सफलता मिलेगी और कोई नया काम, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा केंद्र के भाव में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 6 नवंबर बाद दोपहर 1:22 तक, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव में, केंद्र के भाव में रहेंगे तो आपके करियर
को लेकर के जो चिंताएं थी आपके मन में वो समाप्त होंगी। मन आपका मजबूत रहेगा और कार्य क्षेत्र में कैरियर को लेकर के आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो घर में भी आपके सुख शांति का वातावरण बनेगा। तो 3 नवंबर के बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा और स्थितियां आपके पूरी तरह से पक्ष में हो जाएंगी, क्योंकि 6 नवंबर को चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे आपकी कुंडली के लाभ के भाव में, सिंह राशि में गोचर करेंगे और इस समय चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव में देवगुरु अकेले होंगे, राहु यहाँ से हट चुके होंगे और लाभ के भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ने से मन में आपकी चिंता जरूर बनी रहेगी, लेकिन लाभ आपको मिलेंगे। तो इस तरह से 8 नवंबर तक, 3 नवंबर से लेकर के और 8 नवंबर तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में, कर्म भाव में और फिर लाभ के भाव में गोचर करेंगे। 8 नवंबर से लेकर के और 11 नवंबर तक आपको एक बार फिर से विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। 8 नवंबर से 11 नवंबर, 8 नवंबर को बाद दोपहर 2 बजे चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। 11 नवंबर बाद दोपहर 1 बजे तक, यानी 8, 9 और 10, इन डेट्स में कोई अनायास एक ऐसा खर्चा आ सकता है, बिना वजह का खर्चा, या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस तरह की घटना जो है वो घटित हो सकती है 8 और 11 के बीच में। तो सावधान रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि स्वास्थ्य भी ठीक रहे और कोई फालतू का खर्चा आप पर ना आए। 11 नवंबर से और 13 नवंबर रात्रि 9:18 पर चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ एक बार फिर से देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा और इस राजयोग का पूरा आपको लाभ मिलेगा। 11, 12 और 13 नवंबर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन शांत रहेगा, मन की चिंता दूर होगी, परिवार में भी जो तनाव था वो समाप्त होगा, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बिजनेस में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद 13 नवंबर को चंद्रमा 9:18 रात पर राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर भी चंद्रमा का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि धन के भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे और वाणी भी आपकी मृदु रहेगी। और 13 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर बाद प्रातः 3 बजे तक चंद्रमा धन के भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद 15 नवंबर को प्रातः 3 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे और 15 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 15, 16, 17 और 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। तो
पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य का लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और साथ ही साथ मन आपका शांत रहेगा। तो इस तरह से मैंने 3 सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है उसके आधार पर कब आपको सावधान रहना है और कौन सा समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे इसमें 11 नवंबर से आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, 11 से लेकर के 18 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तक आपको लाभ लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के समय और चंद्र ग्रहण के बाद भी 30 अक्टूबर तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या उपाय करने हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें।
ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।